दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में और पालन पोषण वृंदावन में हुआ था। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे, जिन्होंने कंस, जो कि उनके मामा लगते थे, उनका वध करने के लिए अवतार लिया था। पर हम में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। और कहा जाता है कृष्ण जी आज भी इस धरती पर प्रतिमा रूप में विराजमान है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके धरती पर होने के रहस्य के बारे में बात करेंगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ महाभारत 18 खंडों में संकलित है, जिसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन सबसे बड़े भाग में किया गया है। पर इस युद्ध के अलावा भी और कई घटनाएं हैं, जिसमें श्री कृष्ण की मृत्यु की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत के दौरान कृष्ण जी ने उस युद्ध में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते पांडवों की विजय हुई और कौरवों का सर्वनाश हुआ। इस युद्ध के दौरान सभी कौरवों की मृत्यु हो गई और कौरवों की माता गांधारी को इस बात का पता चला, तब वो सीधा रणभूमि में आ गई और अपने 100 पुत्रों का शव देखकर शोक से भरी गांधारी ने अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया। उन्होंने श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों बाद प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। तब ये सुनकर पांडव तो हतप्रभ रह गए, पर श्री कृष्ण ने इस श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण उनको उनके जीवन काल में मिले अनेकों श्रापों को माना गया है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक में एक स्त्री का रूप धारण किया और वह ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद के पास पहुंचे। तब वे सभी द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब स्त्री रूप धारण किए सांब ने उनसे कहा कि वे गर्भवती हैं और वे सब उन्हें बताएं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। पर उसकी यह शरारत उनमें से एक ऋषि भांप गए और क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से लोहे का तीर जन्म लेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे कहा कि उसके कुल और साम्राज्य का विनाश भी उसी लोहे के तीर से होगा। ये सब सुनकर सांब बहुत घबरा गए और सारी बात जाकर उग्रसेन को बताई। तब उग्रसेन ने उससे कहा कि वे इस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें, इससे उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने राज्य में मादक पदार्थों का सेवन व उत्पादन दोनों ही बंद करने को कहा। कहते हैं इस घटना के बाद द्वारका में चारों ओर नकारात्मकता फैलने लगी। पहले श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, रथ और शंख गायब हो गया। उसके बाद उनके भाई बलराम का हल भी अदृश्य हो गया। लोगों के बीच से प्रेम और भाईचारा खत्म होने लगा। स्त्रियों में लाज शर्म भी ना रह गई थी। रह गया था तो बस पाप, अत्याचार। तब श्री कृष्ण ने सभी को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। प्रभु के कहे अनुसार सभी ने प्रभास नदी के तट पर पहुँचे, पर वहां पहुंचने के बाद सभी ने नशा करना शुरू कर दिया और भोग विलास में लिप्त हो गए। इसके बाद नशे में चूर सभी लोग आपस में ही बहस करने लगे और फिर एक दूसरे को ही मारने लगे। और इसमें बब्रू, दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा सभी लोग मारे गए। और कुछ समय बाद बब्रू और बलराम की भी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने दारुक को अर्जुन के पास सहायता के लिए भेजा। फिर एक दिन श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तभी वहां से जीरू नामक एक शिकारी गुजरा। उसे लगा पेड़ के पास कोई हिरन है और ये सोचकर उसने तीर चला दिया, जो सीधा प्रभु के पैर के तालू में जाकर लगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। कहा जाता है एक दिन यही शिकारी जीरू ने प्रभास नदी में एक मछली को पकड़ा था, जिसने सांब के द्वारा प्रवाहित उस तीर के चूर्ण को निकल लिया था, जो उसके पेट में जाकर एक धातु का टुकड़ा बन गया था। फिर शिकारी ने उस धातु से एक तीर बना लिया, जिससे ऋषि के दिए श्राप के अनुसार सांब के कुल का और साम्राज्य का विनाश हो गया। और गांधारी के दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण के जीवन काल के 36 वर्ष भी पूरे हो चुके थे। यह सब सुनकर पांडव फौरन द्वारका पहुंचे, पर तब तक श्री कृष्ण अपना देह त्याग चुके थे और तब सभी ने उनका दाह संस्कार करना आरंभ किया। कहा जाता है अंतिम संस्कार में कृष्ण जी का बाकी शरीर तो जल गया, पर उनका दिल नहीं जला, जो कि निरंतर धड़क रहा था। तभी ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई कि प्रभु के दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, और सभी ने ऐसा ही किया। बाद में वो दिल
प्रभु के परम भक्त राजा इंद्रदुम्न को मिला, जिन्होंने इसे एक लट्ठे के रूप में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया और तब से अब तक श्री कृष्ण का दिल उस मूर्ति में निरंतर धड़कता रहता है। दोस्तों, अगर आप भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के बारे में सारी बातें विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो कर रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।